सकता हूं। मैं जैसा कहूं वैसा ही करो। ओके डैड, बताइए। जब तुम उससे मिलो तो कहना तन्हाई में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो शर्मा जाएगी, तुम उसका हाथ पकड़ लेना और बड़े जज्बाती अंदाज में कहना मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर बसी रहती है। और वो कहेगी ओह प्लीज डैड, खुदा का वास्ता है आप इतनी मेहनत ना करें, मैं संभाल लूंगा। खाक संभालोगे तुम। खैर इस दफा मायूस ना लौटना। डैड, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं। हर ज़हीन आदमी रोमांटिक होता है बेटा। रोमांस खूबसूरती है सारी कायनात। ओके डैड, ओके, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं शामीन से बात नहीं कर सकता क्योंकि आज करूँ परेशान है। वो क्यों? वो एक अखबार में फीचर नहीं छपा था, वो एक सुरैया नाम की किसी लड़की का। हाँ तो शामीन पे इल्जाम है कि वो तमाम उसकी लापरवाही से हुआ था। That's very bad. अब क्या होगा? God knows. अब उसकी तबीयत कैसी है? बेहतर। डॉक्टर शमी, आपका कल। थैंक यू। ये किसका लव लेटर आ गया है? ये अस्पताल है, यहाँ पे नुस्खे लिखे जाते हैं लव लेटर में। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये मेरा सस्पेंशन ऑर्डर है, मुझे मुअत्तल किया गया है। मगर क्यों? क्या किया तुमने? वो लड़की नहीं थी सुरैया जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? हाँ, जिसकी तस्वीर और बयान अखबार में छपे थे। तो छप के अच्छा हुआ, मगर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वो मेरी निगरानी में थी। You mean, oh my God, this is too much. अब मैं क्या करूंगी? तुम ऐसा करो, डॉक्टर इफ्तिखार के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। यस, हेलो शामीन। सही है, खत मुझे जरूर मिला। क्या है ये? आप खुद ही पढ़ के देखिए। मेरा कसूर क्या है सर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, शामीन को मुअत्तल कर दिया गया और मुझे किसी ने कंसल्ट भी नहीं किया सर। जी, मैं जानता हूं सर, लेकिन इसमें डॉक्टर शामीन का क्या कसूर है? जी, आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी, मैं समझा दूंगा उसको। फाइन, थैंक यू। शामीन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये जो शख्स है ना फवाद मलिक, इसके बहुत कनेक्शंस हैं। इसने महकमा सेहत से हॉस्पिटल पर बहुत प्रेशर डलवाया है और जब से ये खबर अखबार में छपी है ना, वो बहुत नाराज है और अपना तमाम गुस्सा तुम पर उतारना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि तुमने अखबार वालों के साथ ताउन किया है। मगर ये गलत है सर। मैं जानता हूं। अगर ये सस्पेंशन ऑर्डर वापस ना लिया गया तो मेरा तो सारा करियर खत्म हो जाएगा। मेरे होते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देर के लिए घर चले जाओ, क्योंकि फवाद मलिक जो है वो ताकत के नशे में अंधा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। मगर सर, देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मुझ पर भरोसा करो। ओके? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ये है बहुत ज्यादती।
एक्सक्यूज मी, मैंने सारा अस्पताल छान मारा है, मुझे डॉक्टर शामीन नहीं मिल रही। आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगी? आपकी तारीफ? मेरा नाम समीर है, मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ। ओह, तो आप हैं वो रिपोर्टर जिन्होंने शामीन को धोखा देकर सुरैया पर फीचर छापा। देखिए, डॉक्टर शामीन को गलतफहमी हुई है और मैं उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए आया हूँ। आप प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। माफ कीजिएगा, उनसे मिलने के लिए आपको उनके घर जाना होगा, इसलिए क्योंकि उनको हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया है। आप इसे समझाइए, ये लेडी डॉक्टर होके बच्चों के साथ से रो रही है। हर करती है ना, स्टॉप। अरे बाबा, एक हफ्ते के लिए उन्होंने तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया है, इसमें कौन सी क़यामत आ गई? कौन सा अज़ाब हो गया? मगर भी मैं बेकसूर हूँ, मुझे नाजायज सजा मिली है। अच्छा, तो इंसान को जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी जो है ना, वो अप्स एंड डाउन्स का एक नाम है। और अगर तुम छोटी छोटी बातों पे इस तरह से रोने लगोगी तो इतनी लंबी जिंदगी जो है ये कैसे गुजरेगी? बताओ। कहते देखो मैं इधर देखो, मैं हालात में हंसता हूं कि नहीं? खुश रहता हूं कि नहीं? अबू, मैं कोशिश करती हूँ कि आप जैसी बहादुर बनूं, मगर मेरे पास आप जैसा हौसला नहीं है। हौसला तो बेटा अल्लाह देता है, तो फिक्र क्यों करती है? मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। अब हंस के दिखा। That's a good girl. चलो। सर अस्सलाम वालेकुम। क्यों? कौन हो तुम? सलीम सर। अच्छा सलीम, क्या बात है, आज बाहर बड़ा सुकून है, न कोई शोर है, न शराबा है, कोई शोर मचाने वाला ही नहीं है, न जुलूस, न गिरा हो, न फतवा हो। आखिर बात क्या? सर, कल समीर साहब का कॉलम नहीं छपा, शायद इसलिए। समीर का कॉलम नहीं छपा? यानी कॉलम उसका छपा ही नहीं? जी सर। मुंह क्या देख रहा हूं मेरा? जाओ, कमाल है, कॉलम नहीं छपा। हाय समीर, मैं क्या बात है, बड़ा मुंह लटका के बैठी हो, क्या हुआ? मुंह इसलिए लटका हुआ है सर के अखबार की तो वाह हो गई, आपकी भी वाह हो गई। अच्छा, मेरा भी नाम हो गया, लेकिन जब हम किसी बुराई को इस तरह बेनकाब करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि बहुत से मासूम और बेकसूर लोग नाहक उन लोगों का निशाना बनेंगे जो अपना बदला जरूर लेते हैं। अब क्या कह रहे हो? कोई धमकी वमकी आई है क्या? एक धमकी, सुबह से 10 धमकियां आ चुकी हैं सर, लेकिन मैं अपने लिए किसी धमकी से नहीं डरता सर। हाय, मेरे लिए कोई कत्ल वतल का प्रोग्राम है क्या? आपके लिए भी डर रहा हूं सर, लेकिन डॉक्टर शामीन का क्या कसूर है? उस बेचारी की नौकरी खतरे में पड़ गई मेरी वजह से। अब डॉक्टर शामीन से हमें क्या लेना देना है? देखो, मुझ पर और मेरे अखबार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सर, मैं नहीं जानता था कि आप इतने खुदगर्ज भी हो सकते हैं। अब तो जान गया हो ना। अबे किसका टेलीफोन आ गया ये? कौन है बे? जी सर, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्यों जी? हाँ सर, नहीं मैंने नहीं लिखा ना। वो दरअसल सर होता यह है कि खबरें आती है ना तो नौजवान किस्म के रिपोर्टर हैं, जज्बाती हो जाते हैं तो सर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी नहीं सर, आप जो फरमाए मैं करने के लिए तैयार हूं जी। तो सर, इसमें हमारे अखबार का क्या कसूर है? नहीं, ये कहानी तो पूरे अस्पताल में फैली हुई है सर। देखिए, मैं अर्ज करूं, चाहिए ये था उन्हें कि उस लड़की को किसी छोटे से प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल करा देते, किसी को पता भी नहीं चलता जी। तरदीद कर दो
सर इस सिलसिले में मुझे जरा सोचना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये ना कीजिएगा प्लीज। आ जाएगी तबीयत। ओके ओके, कल के अखबार में तबीयत आ जाएगी। जा, थैंक यू। दुल्हन हो तो ऐसी। आ जाएगी तबीयत। ओके ओके, कल के अखबार में तबीयत आ जाएगी। जा, थैंक यू। बहुत बड़े अफसर का टेलीफोन था, तो 2 दिन में अखबार बंद हो जाता। ओह, तो डर गए आप। शट अप। मैं तुम्हारे लिए अपना अखबार बंद नहीं करवा सकता। अरे भाई, क्या जरूरत थी उस लड़के की तस्वीरें छापने की? देखो, तुम जानते हो फवाद मलिक बहुत बासर आदमी है। अरे उसके दोस्त बड़े बड़े लोग हैं जिनके सामने हम चूहे यूं गर्दन मरोड़ के फेंक देंगे हमें। बताओ, धमकी दी है, पता नहीं आ ही ना रहे हो कहीं। देखो, मैं झगड़ा फसाद नहीं चाहता, इसलिए घर जा रहा हूं। डर के नहीं जा रहा। और हाँ, अगर कोई पूछे ना तो कह देना जी कल के अखबार में तस्दीक छप जाएगी, समझे? क्यों? कौन हो तुम? अरे मियां, तुम्हें तनख्वाह मैं इस बात की देता हूं कि तुम मेरा अखबार बंद करवा दो। बड़ा शौक है तस्वीरें खींचने का। इतने शौक है तो जाओ जाके चिड़ियाघर में तस्वीरें खींचो। अगर मैंने तुम्हें डिसमिस कर दिया तो और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। हालात इस फीचर की वजह से वाकई बहुत खराब हो गए। यही तो मैं इसे समझा रहा हूं। अच्छा देखो, मैं घर जा रहा हूं। बाहर कोई खतरा तो नहीं? कहीं वो आ तो नहीं गए मुझे कत्ल करने? नहीं सर, अभी तो नहीं आए। अभी तो उन्होंने सिर्फ डॉक्टर शामीन को सस्पेंड करवाया है, जिसकी गलती की वजह से तस्वीर और इंटरव्यू शाया हुई थी। देखिए सर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तरदीद नहीं छापूंगा। नहीं छापोगे तरदीद? मत छापो, देन यू आर डिसमिस्ड। तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता। अब देखो, मैं जा रहा हूं घर। मियां, अपनी जान सबको प्यारी होती है। जब हालात ठीक हो जाएंगे तब आऊंगा। तुम जानो और तुम्हारा काम। यार समीर, डॉक्टर शामी की नौकरी तो गई। हेलो, मुझे डॉक्टर शामीन से बात करनी है। अगर आपको किसी मरीज को दिखाना है तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाइए। मैं आजकल हॉस्पिटल नहीं जा रही। जी मुझे मालूम है। मैं समीर बोल रहा हूँ डॉक्टर शामीन। आई एम सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम समीर है। मुझे डॉक्टर शामीन से मिला। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। आप चाहें तो इंतजार कर लें। क्या कोई मसला हो गया आपकी टीवी के साथ? पिक्चर नहीं आ रही है और 5 मिनट बाद मेरा फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं देखूं जरा। कुछ थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं इस बारे में। प्लीज। ओ जी,
नहीं, मैंने कोई कमाल नहीं किया, डिश की तार ढीली थी, मैंने टाइट कर दी। थैंक यू। आप भी तो न जाने कब आएंगी, मैं आपको चाय पिलाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। आपका नाम क्या है? उमैर। और आप डॉक्टर शामीन के? मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ, तो मैं, आप मेरा एक काम कर देंगे, जब डॉक्टर शामीन आए तो उन्हें मेरी तरफ से ये खत दे दीजिएगा। जरूर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्या बात है उमैर? समीर साहब आपसे मिलने आए थे। उसकी इतनी हिम्मत, आइंदा वो घर आना तो उसे बाहर निकाल देना। आप ही वो थे अखबार वाले? हाँ, वही है। बुरा मत मानना आप ही, लेकिन ही इज टेरिफिक। क्या कमाल का आर्टिकल लिखा उन्होंने अपनी जान पे खेल के। उमैर, तुम भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए हो। आप ही वो सब काम जानते हैं, उन्हें टीवी भी ठीक कर दिया सिर्फ 2 मिनट में। मैं डू रियलाइज कि इस आदमी की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंचा। चलो भागो, चलो। ये खत छोड़ गए हैं आपके लिए। क्या लिखा है? लिखा है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं माफ करूंगी। पायला है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? दवा नहीं पी रही। क्यों? कहती बाजी शामीन आएंगी तो उन्हीं के हाथों से दवा पीऊंगी। ओह, आई सी। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। क्या बात है बेटा, आप दवा नहीं पी रहे हो? शामीन बाजी आएंगी तो खुद पिलाएंगी। ओह, आई सी। लेकिन बेटा, आपकी शामीन बाजी है ना, खुद थोड़ा बीमार हो गई है। मेरी तरह? हाँ, मगर उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 2-3 दिन में ठीक होकर आ जाएंगी। लेकिन जब वो आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आपने दवा नहीं पी, तो वो बहुत नाराज होंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं दवाई पी लेती हूँ। ओह शाबाश बेटा। ताहिर, जरा दवा लेकर आना। आइला बेटा, तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। थैंक यू। आइला बेटा, एक बात तो बताओ, तुम डॉक्टर शामीन से बहुत प्यार करती हो? वो है ही प्यार के काबिल। जी, क्या कहा आपने? मेरा मतलब है, डॉक्टर शामीन के तमाम मरीज उनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत परेशान हो? नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि नंबर 1, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो और कोई हॉस्पिटल तुम्हें खोना नहीं चाहेगा। नंबर 2 ये कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और फिर थोड़ी बहुत परेशानी तो जिंदगी में लगी रहती है। मैं जानती हूँ, बहुत वास्ता पड़ा हमारा इन परेशानियों से। तो फिर क्यों घबरा रही हो? एक हफ्ता बहुत जल्द गुजर जाता है। पता, ये हफ्ता कुछ ज्यादा तवील हो गया। तुम नहीं हो ना? मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में सारे तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हॉस्पिटल में किसी के पास खांसने का वक्त होता है, याद करने का वक्त अलग होता है। एक्चुअली सारे कामों के बीच में एक एहसास रहता है किसी कमी का, वक्त के आहिस्ता गुजरने का। तुमने शायरी कब से शुरू की? मैं शायरी क्या करूंगा, मुझे तो बात करना भी नहीं आती। आज मैं तुम्हारे वार्ड गया था, वहां जाके पता चला कि हर बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतने थोड़े से दिनों में तुमने सबके दिल जीत लिए, सिर्फ तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा बस,
बहुत तारीफ होगी। तुम्हें तो नफ्सियाती डॉक्टर होना चाहिए। कितने आराम से मुझे बहला रहे हो। बहला नहीं रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। मैं अब इतनी भी दुखी नहीं हूँ कि मुझे खुश करने के लिए तुम इतनी कहानियां बनाओ। ये कहानियां नहीं है, हकीकत है। अच्छा चलो मान लिया, जब लोग साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को तो मिस करते हैं ना। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। तुम क्या समझते हो, मुझे वो सब याद नहीं आ रहा। दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ तुम्हारे साथ है और इंशाल्लाह हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। थैंक यू। यू वेलकम। चले? हाँ चलो। चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी उमैर को मैच खेलने जाना था, इसलिए वो मेरी ड्यूटी लगा गया। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। तुम कौन हो बेटा? उमैर मुझे जानता है आंटी। तुम तकलीफ नहीं करो बेटा, ये पास ही घर है, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे ही मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो करना ना बेटा। यहाँ नहीं आंटी, घर चलकर प्लीज। अच्छा तुम्हारी मर्जी, चलो। चलिए। बस बेटा, मेरे शौहर के एक्सीडेंट के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। अल्लाह रखे शामीन को, उसने घर को संभाल लिया था, मगर खुदा पूछे उस अखबार वाले को जिसकी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया। अगर वो अखबार वाला मुझे मिल जाए तो मैं। आंटी मैं ही वो बदनसीब अखबार वाला हूँ। तुम? जी आंटी, मैं एक अमीरजादे को बेनकाब करने के लिए मैंने वो फ्यूचर लिखा, मगर खुदा जानता है आंटी, मैं नहीं जानता था कि डॉक्टर शामीन इतनी परेशानी में आ जाएंगी। जो कुछ हुआ लाइल्मी में हुआ। मुझसे क्या चाहते हो बेटा? आंटी मैंने डॉक्टर शामीन से मिलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं चाहता हूं आप मेरी सिफारिश कर दें, माफी दिलवा दें मुझे। बस यही दरखास्त लेकर आया था आपके पास। बेटा मुझे तो तुमने अजीब उलझन में डाल दिया है। आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर क्या? आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, आपकी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया, आपकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हुआ, आपकी वजह से। बस प्लीज आप चले जाइए अभी इसी वक्त। शामीन। कोई बात नहीं आंटी, मैं फिर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। शामीन बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अम्मी आप नहीं समझेंगी। मैं सब समझती हूँ बेटा। देखो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो ना मिलो, मगर बेटा उसको इतना बुरा भला भी मत कहो। वो तो बेचारा तुमसे माफी मांगने आया था। देखो बेटा जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, और इतनी छोटी सी गलती तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। हम तुम क्या हैं? अम्मी इस आदमी की वजह से मेरा पूरा मुस्तकबिल खतरे में। अगर हॉस्पिटल के इंतजामिया ने मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया तो हम क्या करेंगे?
खैरियत तो है? क्या हुआ शामिन को? वो बच्ची नहीं थी इस कमरे में, आयला, कल रात उसका इंतकाल हो गया। इसे क्या कर रही हो शामिन? संभालो अपने आप को। लो, ये पानी पियो। I'm sorry। मम्मी, वो छोटी सी बच्ची ठीक होना चाहती थी, खेलना चाहती थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसको पार्क लेकर जाऊंगी, झूला झुलाऊंगी। कितने ख्वाब थे उसके, मगर शामिन वो कैंसर की मरीज थी। मगर वो मुश्किल से 7 साल थी। उसने दुनिया में भी देखा ही क्या था। शामिन, हम डॉक्टर्स की भी बड़ी अजीब जिंदगी होती है। शुरू शुरू में बड़े जज्बाती होते हैं, चाहते हैं कि सबको बचा लें, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करके भी इंसान को तकलीफ से तो निजात दिला सकते हैं, उसे मौत से निजात नहीं दिला सकते। ये सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। तुम ठीक ही कहते हो, शायद मैं इस पेशे के लिए फिट ही नहीं हूँ। डॉक्टर्स को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। होना चाहिए शामिन, तभी तो वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकेगा, वरना साइंसदान डॉक्टर्स की जगह रोबोट्स भी बना सकते थे जो मरीजों के ऑपरेशन करते, उनकी केयर करते। चलो आप, मैं तुम्हें घर ले चलूं। थैंक यू बेटा। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो आपको आपके घर तक छोड़ दूं। थैंक यू बेटा, लेकिन मैं अपने काम खुद करने का आती हूँ। खबरना कि मेरी चाली मेरा साथ नहीं देती, लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर अपाहिज नहीं समझता। बहरहाल, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? जी वो, मैं जानता हूं तुम शौकिया तौर पर मेरी कुर्सी को सहारा देने तो नहीं आए हो। तुम हैरान जरूर होगे, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और हाँ, वो मैं तुम्हारा फीचर भी पढ़ चुका हूं। आप बताओ क्या चाहते हो? डॉक्टर शामीन मेरे फीचर की वजह से मुझसे नाराज है। एहसान साहब, मैंने सच्चे दिल से डॉक्टर शामीन से मदद करना चाहिए, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप मेहरबानी करके मेरी सिफारिश कर दीजिए तो। नहीं बेटा, वो किसी की सिफारिश नहीं सुनेगी। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ और दिया हो या ना दिया हो, उसको खुद इत्मीनान का सबक जरूर दिया है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती है। तुम्हारे इस फीचर से उसके कैरियर पर दाग लग गया है, जिसका उसे गुस्सा है। लेकिन अगर तुम समझते कि तुम सच्चे हो, तो मुझसे या उसकी मां से सिफारिश करने के बजाय तुम खुद उससे बराह रास्त बात करो। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे कायल करने में कामयाब हो गए तो वो तुम्हें बगैर सिफारिश के माफ कर देगी। शुक्रिया एहसान साहब, अब मैं ऐसा ही करूंगा। तुमसे मिलकर रात दिन पुरकशिश चेहरे नेचुरली जैसे। साहब ने बुलवाया? नहीं तो है? हाँ हाँ ना, क्यों मैंने बोला? हाँ वो भाई ये बताओ कि वो अपना समीर कहाँ गायब है? 2 दिन से दफ्तर नहीं आ रहा। अब वो आए ना
उससे कहना कि ही इज डिसमिस्ड, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया उसे। जॉब नहीं, मगर ये पता करो कि उसने कोई दूसरा अखबार तो ज्वाइन नहीं कर लिया। आखिर है काम हो। पता नहीं सर, सुरैया पे कॉलम क्या लिखा है, लगता है सब लोग से दुश्मन हो गए। अरे तो बेटा दुश्मन हो गए हैं तो काम नहीं करेगा क्या? और बेटा ये तो काम ही ऐसा है। अरे इसमें मोहब्बतें नहीं मिलती है, इसमें तो दुश्मनियां ही मिलती हैं। बहरहाल फोन करो, कहीं ढूंढो से, ढूंढ के लाओ यार। अब अखबार की शोहरत का गिराफ गिर रहा है। सर किया था फोन, घर पर फोन किया था, मगर मालूम हुआ कि वो डॉक्टर शामीन से मिलने गए हैं। ओहो भाई, इस डॉक्टर शामीन ने तो पागल कर दिया है समीर को। मुझे ना बच्चों के वार्ड में लगा दिया गया, और तुम तो जानती हो मुझे बच्चों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ऊपर से हर वक्त तुमको पूछते रहते हैं, 1000 कहानियां सुनानी पड़ती हैं, और कहानियां मुझे बनानी आती नहीं है। ये आज भी डॉक्टर्स को आना चाहिए मरीजों को बहलाने के लिए, इसकी भी जरूरत है। अच्छा, वैसे आप क्या करती रही हैं? पहले तो मैं समझी थी कोई काम ही नहीं है, लेकिन अब इतने काम निकल आ गए। अलमारियां ठीक कर रही हूँ, कपड़े डाई करने के लिए दे रही हूँ, किचन खराब है उसको ठीक करा रही हूँ, खाना पकाना सीख रही हूँ और नींदें पूरी कर रही हूँ। इतने काम है मुझे। बिल्कुल, एक हफ्ते में हो जाएंगे सारे? पता नहीं कितने हफ्ते लगे। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कौन कौन याद करता है? सब याद करते हैं, खासतौर पे बनी है डॉक्टर रूमी। बको मत, ईमान से जाकर पूछ लो। मैं जरा अम्मी को फोन कराऊं? 1 मिनट। ठहरिए डॉक्टर शामीन। अगर आपने यहां से जाने की कोशिश की तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दूंगा यहां। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि जो कुछ मैं कहने आया हूं चुपचाप सुन लीजिए, वरना सारा होटल सुनेगा, बल्कि सड़कों तक आवाजें जाएंगी। आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? रेड, येलो या ब्लैक, एक बात तय है कि आज आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। सुनाइए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी। मैंने अखबार में जो कुछ भी लिखा हक की हिमायत में लिखा, माशरे में बुराई के खिलाफ लिखा। एक बुरे आदमी को जो शराफत का लिबादा उड़े हुए था बेनकाब किया, एक लड़की की आबरू बचाई। क्या बुरा किया मैंने, बोलिए? बुराई के खिलाफ जंग करना हमारा काम है डॉक्टर शामीन, और यह काम इतना आसान नहीं है। इस फीचर की वजह से मुझे धमकियां मिल रही हैं। कल रात मेरे घर के सामने फायरिंग भी हुई, मगर मैं अपना मिशन छोड़कर भाग तो नहीं सकता ना। अभी 30 सेकंड बाकी हैं, इसलिए मैं आपको यह भी बता दूं कि हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए, मगर कम से कम लोगों को असल हालात का तो पता चल गया। कल कोई अमीरजादा किसी गरीब लड़की की इज्जत और जिंदगी से तो नहीं खेल सकेगा, मगर फिर भी आपको तकलीफ पहुंची, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जो कुछ हुआ लाइल्मी में हुआ, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हां, एक बात और, मेरे खिलाफ कोई फैसला सादर करने से पहले एक बार सुरैया से जरूर मिल लीजिए। उसके बाद आप जो सजा सुनाएंगे मुझे मंजूर होगी। क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? देखो सुरैया, तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। अखबार में तुम्हारे बारे में अजीब अजीब खबरें छप रही हैं। फवाद मलिक से तुम्हारी शादी की किस्से और फिर तुम्हारी खुदकुशी के दास्तान। हालांकि तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारी कलाइयां जब टूटने की वजह से कटी है, और यही सच है ना? ये सच नहीं है, सच वो है जो अखबार में छपा है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए। फवाद ने मेरे बाबा को कत्ल करने की धमकी दी थी।
और मुझे भी अपने खिलाफ बयान देने से रोका था। खुदा खुश रखे समीर भाई को, जिनकी वजह से आज मुझ में अपने हकूक की जंग लड़ने का हौसला पैदा हुआ। डॉक्टर शामीन, सुमैर भाई की वजह से फवाद सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है, और ये मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने सारे गम भूल गई। अब मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे अफसोस ना होगा। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी आवाज सारी दुनिया तक पहुंचाती है। उन्होंने मुझे बहन कहा है और फिर वाकई भाई बनकर दिखाया। आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रोमी? मैं ठीक हूँ सर। बस शामीन बहुत परेशान है, उसके सस्पेंशन का मामला अभी तक। जानता हूं मैं सोच रहा था कि वक्त के साथ साथ ये मामला भी जो है ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन लगता है कि फवाद मलिक ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। उसने हमारे हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है कि अगर हमने डॉक्टर शामीन को बर्खास्त न किया तो वो हॉस्पिटल पर 1 करोड़ रुपए का दावा कर देगा। कैन यू इमेजिन? सर, वो अपना गुनाह, अपना जुर्म छुपाने के लिए हमारा हॉस्पिटल इस्तेमाल कर रहा है। डोंट आई नो? जानता हूं मैं ये। लगता है कि फवाद मलिक और मेरे आमने सामने आने का वक्त आ गया है। शामीन तक पहुंचने के लिए उसे पहले मुझसे टकराना होगा। तुम शामीन को तसल्ली दो। I'll take care of everything. इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, वो फवाद मलिक और उसके वकील आ गए हैं। गुड, लेट्स गो। वालेकुम सलाम। मैं आपकी यहाँ पे तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत बिजी हैं। मैं आपको तारुफ करवा दूं अपना। मुझे डॉक्टर इफ्तिखार कहते हैं और ये डॉक्टर रोमी है। ये फवाद मलिक है और मैं इनका वकील बैरिस्टर शौकत खान। तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी फवाद मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? फवाद मलिक इस इलाके के नहायत मुअज़्ज़ज़ और मालदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। इनका खानदान कई सालों से सियासत में हिस्सा लेता आया है। अब महज इनको नीचा दिखाने के लिए हमारी मुखालिफ पार्टी ने एक लड़की, एक अखबार और चंद डॉक्टर्स को खरीद कर। नाउ वेट अ मिनट मिस्टर बैरिस्टर। जी प्लीज जारी रखिए। मेरा मतलब है, मेरे मुवक्किल को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। इन्होंने उस लड़की से कभी भी निकाह नहीं किया। क्या इनके खानदान में लड़कियों की कमी है? हम आपके पास आज ये कहने आए हैं कि आप डॉक्टर शामीन को नौकरी से बर्खास्त करें और उस लड़की सोया को हमारे हवाले करें, वरना वेट, एक बात मैं भी क्लियर कर दूं। मैं इस हॉस्पिटल का चीफ सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर भी हूं और अपने 30 साल करियर में मैंने आज तक असूलों पर समझौता नहीं किया। आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप मेरे हॉस्पिटल में मेरी इजाजत के बगैर आकर यहां के मामलात में मुदाखलत करें? इस हॉस्पिटल से किसी को ले जाना तो दरकिनार, मेरी इजाजत के बगैर आप उससे बात भी नहीं कर सकते और मेरी इजाजत नहीं है।
अगर आपको यहां पर किसी मरीज से या किसी डॉक्टर से बात करनी है तो जाइए, जाकर कोर्ट ऑर्डर लाइए और किसी जज की मौजूदगी में यहां पर उससे बात कीजिए, क्योंकि अब ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, इस शहर में मेरी बहुत इज्जत है। तो फिर अपने आप को उस इज्जत के काबिल बनाइए फवाद साहब। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। आप अपनी तौहीन खुद कर चुके हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं। आप मेरे क्लाइंट से इस तरह बात नहीं कर सकते। आपके इस क्लाइंट की वजह से मेरे इस हॉस्पिटल में एक लड़की जिंदगी और मौत की कश्मोकश में मुब्तला है। आई एम अ डॉक्टर, मुझे इनसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, और अगर ये एक अखबार की वजह से एक्सपोज हुए तो बहुत अच्छा हुआ है। कम से कम लोगों ने इनका असली चेहरा तो देख लिया, वरना इलेक्शन के अंदर धोखा खा जाते। अब नहीं खाएंगे। मैंने इस केस की रिपोर्ट पुलिस और हुकूमत को भिजवा दी है। रहा सवाल उस जर्नलिस्ट का, उसको मैं सलाम करता हूं। उसने एक गरीब लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ऐसे जर्नलिस्ट हमारी कौम का सरमाया है। मैं उस अखबार वाले को भी देख लूंगा। फवाद साहब, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि एक अखबार से निकली हुई खबर अब 10 अखबारों में फैल चुकी है। अब इस मुल्क का मीडिया बेदार हो चुका है और आप जैसे करप्ट लोगों का दौर भी खत्म हो चुका है। आप हमें धमकियां दे रहे हैं? अभी तक तो नहीं दी, लेकिन अब दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत मालदार, बहुत बाअसर इंसान हैं, लेकिन अपनी जात और सियासत का रूप मुझको न दीजिए, क्योंकि मैं आपसे मरूब होने वाला नहीं हूं। और एक और बात सुन लीजिए, वो जमाने गए जब आप जैसे लोग मजलूम लड़कियों को अपने जुल्म का निशाना बनाने के बाद उनसे होने वाली औलाद से लाताल्लुकी इख्तियार कर लिया करते थे। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उस लड़की के पेट में पलने वाले बच्चे को डीएनए के ठोस मेडिकल सबूत की बुनियाद पर मैं दुनिया की किसी भी अदालत में आपका बच्चा साबित कर सकता हूं। आपके लिए यही बेहतर है कि आप हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने के बजाय सुरैया के हुकूक अदा करने पर तवज्जो दें। आपकी भलाई इसी में है। शुक्रिया। लेट्स गो डॉक्टर रूमी। इन पर केस करना ही पड़ेगा। अरे सोच समझ के बात करो, क्यों मरवाने लगे हो? ये लोग हमारी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। इनसे सुलह सफाई की बात करो और मामला रफा करो। जो आपकी मर्जी। कैसे हो सुरैया? ठीक हो डॉक्टर साहब? यू फीलिंग वेल? देखो आज तुम्हें कौन मिलने आया। पापा, पापा, बच्ची। कैसे है बाबा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपका और सुमीर का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमने किसी किस्म का एहसान नहीं किया। और सुरैया, तो फवाद मलिक जो है वो बिल्कुल सीधे हो गए और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए उनसे। मेहर की 10 लाख रुपए की रकम भी वसूल कर ली है और तुम्हारे होने वाले बच्चे की तालीम के बारे में उन्होंने वादा किया है कि वो पूरे अखराजात उठाएंगे और हॉस्पिटल से भी माफी मांगी है उन्होंने। और डॉक्टर शामीन, उनका क्या हुआ? डॉक्टर शामीन बाइज्जत तौर पर बहाल हो गई और इंशाल्लाह कल काम पर आएंगी हॉस्पिटल। थैंक यू। मुबारक हो शामी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। क्या हाल है प्रिया? ठीक हो? नहीं। वेलकम बैक। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए। आज के इस मुबारक मौके पर मैं चाहूंगा कि आप सबका मुंह मिठा कराया जाए। अस्मा, सबका मुंह मिठा कराओ। आप ही क्या बात है मैं? वो अखबार नवीस है ना समीर साहब, वो आपके लिए देख गए हैं। मैं आपके दुख में भी शामिल था और आज आपकी खुशियों में भी शामिल हूं। मुबारक हो समीर। हाँ भाई, मैंने किया? नहीं तुमने? अच्छा आ गया समीर, चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं। Friends Click. जरा सा नमकीन, जरा सा मीठा, जीरे का जायका बहुत अनोखा। अव्वलीन और बेहतरीन बिग फ्रेंड्स क्लिक और वही अनोखा जीरा बिस्किट हाफ रोल सिर्फ 8 रुपए में। मैं हर वक्त हर जगह हो सकता हूं। आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि 3 दिन से तुम्हारा आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं लिख रहे तुम? अरे मैं हाथी यूं ही नहीं पाल रहा, मुझे काम चाहिए। सर, काश आपने हाथी पाले होते तो आपको अंदाजा होता कि एक हाथी पालने में कितना खर्चा आता है। आप तो चूहे पाल रहे हैं सर, चूहे। अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ, चलो जाके लिखो। क्या लिखूं जी? सर, आपने तो मुझे डिसमिस कर दिया। आई एम आउट ऑफ अ जॉब। अच्छा, मैं तो आजकल बेरोजगारों में शामिल हो गया हूं सर। सोच रहा हूं वजीर आजम की खुद रोजगार स्कीम से लोन लेकर अपना अखबार शुरू कर दूं। हम आप पागल हो गए हो क्या? देखो, हमारा तुम्हारा कितना लंबा साथ है, तो ऐसे ही तो नहीं टूट सकता ना। देखो बेटा, हमारे अखबार की साख गिर रही है, कोई हमारे खिलाफ नारे तक नहीं लगा रहा है। इस लड़की वाले केस पे कहां तक चलेंगे? तुम ऐसा करो ना,